नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतर होता है। क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के फेज का अंतर जो होता है यहाँ पर 180 अंश का अंतर होता है। उनके फेजों का जो अंतर होता है, कोण होता है, कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्य बहुत अधिक होती है और इसीलिए बहुत शुद्ध नापने की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड आयरन लॉस 900 वाट और कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो कितने % लोड पर ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देगा? तो कितने % पर देगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 75%। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी आवश्यकता है? ट्रांसफार्मर को अगर समांतर में चलाना होता है तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। इनको समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिलिका जेल। हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मरों में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती हैं? ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती हैं? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉपर हानि। कॉपर हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बाइंडिंग। बाइंडिंग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि एक ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? यदि एक ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। यदि ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव, ऑप्शन इस 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या प्राप्त होती है? ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी में क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आंसर हो जाएगा, हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियों का योग प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का अगर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियों का योग प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है?
अगर दोस्तों अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कह रहा है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो कॉपर हानियाँ होती हैं वो आयरन हानियों के बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है ट्रांसफार्मर की ब्रीदर का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर की ब्रीदर का कार्य होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसका कार्य क्या होता है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर आयर को फिल्टर करना। ट्रांसफार्मर आयर को फिल्टर करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टर्नलों की संख्या और फ्लक्स के बराबर इस पर निर्भर करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की अपेक्षा कैसी होती है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए अधिक होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में बाइंडिंग की संख्या अधिक होगी, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में टोटल हम इतना ही क्वेश्चन लेकर के आए थे। शेष अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।